धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत ही संवेदनशील बिल है, खास तौर पे किसानों के लिए। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के इस बिल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब से आता हूं। पंजाब खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन पूरे देश में जो किसानों का हाल है आज, वो किसी से छुपा नहीं है। ना तो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुई है, ना रूरल डेवलपमेंट हुई है। अगर डेवलपमेंट हुई होती तो किसानों को खुदकुशियां करने की जरूरत ना रहती। शर्म की बात है कि जिसका उगाया हुआ हम अनाज खाते हैं, जिसकी उगाई हुई हम सब्जियां और फल खाते हैं, जिसकी उगाई हुई हम चीनी खाते हैं, वो खुद सल्फास की गोली खाने पर मजबूर है, या फिर जैसे मध्य प्रदेश में हुआ सरकार की बंदूक की गोली खाने पर मजबूर है। नाबार्ड जो है उसका जो कैपिटल जो है वो 5,000 करोड़ से 30,000 करोड़ तक बढ़ाने का इरादे से ये बिल आया है। ये बात को मैं प्रशंसा करता हूं इस बात की कि सोचा गया है। लेकिन जिस तरीके से बैंकों में दुर्दशा किसानों की होती है, उस पर मैं चाहूंगा एक दो पॉइंट मैं मंत्री जी उस पर ध्यान दें। एक तो बैंकों में जानकारी की बहुत कमी है। किसानों को जानकारी नहीं मिलती कि जो जो स्कीमें उनके लिए हैं उनका क्या प्रोसीजर है। पिछले दिनों पूरे देश में ये बात सामने आई कि मजबूरन जो क्रॉप इंश्योरेंस थी, जो फसल बीमा था, उसके मजबूरन फार्म पर दस्तखत कराए गए, हालांकि किसान चाहते नहीं थे। करोड़ों रुपया प्राइवेट कंपनियों ने इकट्ठा किया और कितना उसमें से डिलीवर हुआ, ये सबके सामने है। तो मैं चाहूंगा कि किसानों को जानकारी देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, गाइडलाइन के लिए वहां पे कोई ना कोई प्रबंध हो जो नाबार्ड खुद करे, क्योंकि इसमें रूरल डेवलपमेंट में बहुत कुछ आता है। आज लगभग हर गांव पानी की निकासी से पीड़ित है। जब हम जाते हैं अपने क्षेत्र में, जगह जगह लोग कहते हैं जी पानी की निकासी नहीं है, उसके लिए लड़ाई झगड़े होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि पानी की निकासी के लिए स्पेशल कोई पैकेज रखे जाएं। और खेती जो है आज मजबूरी का धंधा बन गया। अगर नौकरी नहीं मिली, कहीं और कोई साइड बिजनेस नहीं हुआ, विदेश का वीजा नहीं लगा, तो चलो खेती कर लेते हैं। वो खेती को मजबूरी का धंधा की बजाय खेती को मॉडर्न तरीके से अपडेट किया जाए, क्योंकि आजकल बहुत मॉडर्न तरीके आ गए खेती के। अगर कैंपस से लगे और उनको जानकारी ऐसी दी जाए, किसानों को उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो और उनकी फसलों का भाव मिले। मैं एग्जांपल देता हूं उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं एग्जांपल देता हूं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो अपने मुलाजिमों के वेतन नहीं दे पा रही। नई खोज करने की तो बात ही छोड़ दो। तो यूनिवर्सिटियों को अपडेट किया जाए। और मैं भी ये भी चाहूंगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जीवित करो। पंजाब में लगभग 60% से ज्यादा ट्रैक्टर ज्यादा हैं। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास ट्रैक्टर हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास खेती के सामान हो, तो शायद रेंट पे लेके किसान अपने ट्रैक्टर खरीदने की उसको जरूरत ना पड़े। और पिछले सिंचाई की योजना, पंजाब नहरों और नदियों का प्रदेश है, लेकिन पिछले 15 साल से मंत्री जी 20,000 करोड़ रुपया ट्यूबवेल गहरा करने पर पंजाब के किसानों का खर्च आया है, जो किसी भी खर्चे में नहीं माना जाता। तो मैं मांग करूंगा, संतरा मुदासी हमारे पंजाबी के बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने 2 लाइनें किसान के लिए लिखी हैं। गल लग के सिरी दे जट रोवे, बोड़ा बिचों नीर बगया, लिया तंगली नसीबा नू फरोड़िए, तूड़ी बिचों पुत जगया। किसान को भाव मिले, उसकी फसल का, इस चीज के लिए प्रावधान करने का मैं आग्रह करता हूँ।